हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। क्यों है महत्वपूर्ण, इसको हम जानेंगे। आज 26 जनवरी 2023, आज हम भारत देश के, अपने देश के 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। आप सभी को आज का 74वां गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी आखिर क्यों ऐसा दिन था जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी 2023 की, इस साल की बात करें, तो हमारा ये 74वां गणतंत्र दिवस है। 74वां गणतंत्र दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम जो गणतंत्र दिवस, जो हम अपना त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार जो मनाते हैं, इसमें हमारे भारत के लोग आज के डेट में, आज 70 साल, पिछले 70 सालों में, 7 दशक में, रक्षा से लेके शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, इन सब में हम क्या किए, बहुत ही आगे निकल चुके हैं। आज हम कई सारी दुनियाओं को टक्कर दे रहे हैं। अगर हम खेल प्रतियोगिता की बात करें तो हम खेल प्रतियोगिता में भी कई सारे देशों को टक्कर देते हैं। हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी हम टक्कर देते हैं। और रक्षा की बात करें, अपने सेना की बात करें तो सेना के मामले में भी हम कई देशों को टक्कर देते हैं। प्रतियोगिता में एक लोहा देते हैं, हम लोग लोहा मनवा देते हैं। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी की। 26 जनवरी क्यों हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है? इसका सीधा सा फंडा है, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान अपनाया गया था, लागू किया गया था। उसी समय से 26 जनवरी सन 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था। ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी 1950 को रखा गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हस्ताक्षर करके अपनाया था। बन के तो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारे यहाँ 26 जो जनवरी का दिन है, यह 1930 में ही पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 में ही पूर्ण स्वराज का हम लोग जो घोषणा किए थे, वो कांग्रेस के द्वारा 1930 में ही कर दिया गया था। अब वो दिन था 26 जनवरी। तभी से हम 26 जनवरी के, जो 26 जनवरी का दिन था, उसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, लेकिन हम उसे अपनाने के लिए उसे हम रख दिए, पोस्टपोन कर दिए डेट को, कि हम 26 जनवरी को ही अपनाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा था नहीं, 2 महीने का टाइम था, 2 महीने आराम से बीत गए। और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपनाया। उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन 26 जनवरी संविधान लागू होते ही उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँगा, 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023 का जो परेड है, जो भी गणतंत्र दिवस का परेड होता है, वह हमारा दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड हर वर्ष राजपथ पर किया जाता है। इस साल भी किया जा रहा है। शुरुआती 4 साल, जो 1950 से 1954 का जो था, ये फिक्स नहीं था, राजपथ पे नहीं होता था। कभी किसी मैदान में, कभी किसी स्टेडियम में, कभी राजपथ पे, कभी लाल किला पे, ये बदलता रहता था जगह। लेकिन उसके बाद से 1955 से 2023 तक अब जो भी हमारे परेड होते हैं, वो हमारे राजपथ पर ही किए जाते हैं। इस समय क्या होता है कि जो हमारा ये 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी जो भी दिन है, गणतंत्र दिवस, हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन हमारे तीनों सेनाओं के सेनापति और तीनों सेनाएं झंडे को भी सलामी देते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उस दिन झंडे के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सलामी देते हैं और उसके जस्ट बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी का यहाँ पे मैटर ही पहुँचता है। 21 तोपों की सलामी, ऐसा नहीं है कि 21 तोपों से सलामी दी जाती है।
होता यह है 7 तोपों से 3 बार सलामी दी जाती है। एक बार एक राउंड चला तो 7 तोप चले, फिर राउंड चला दूसरा, फिर 7 तोपें चली, फिर तीसरा राउंड चला तो फिर 7 तोपें, यानी कि 7 से क्या 7 तोपें क्या करती है, 3 राउंड फायर करती हैं। पहले राउंड में 7 फायर, दूसरे राउंड में 7 फायर, तीसरे राउंड में 7 फायर, 21 राउंड टोटल मिला के 21 फायर, 21 तोपों की सलामी दिया जाता है। किसे? झंडे को और साथ ही साथ राष्ट्रपति को। इसमें हमारी जो वायुसेना है वो भी अपना कर्तव्य दिखाती है, वो भी अपने जहाज़ों को लेकर के तिरंगा कलर बना करके दिखाती हुई जाती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर परेड होती है वह हमारी संस्कृति को दर्शाती है। जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो झांकियाँ हैं, जो झांकियाँ चलती हैं, आप देखे होंगे लाल किले की जब परेड होती है तो उसमें बहुत सारी झांकियाँ चलती हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियाँ होती हैं। वो झांकियाँ भारत की संस्कृति की एकता को दर्शाती हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी एकता क्या है, हम कैसे हैं, हम किस संस्कृति से पले बढ़े हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हम किस धर्म को मान रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारी जो ये झांकियाँ निकलती हैं 26 जनवरी की परेड में वो दर्शाती हैं। हमारे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सैनिक होते हैं, वो मार्च परेड करते हुए आगे बढ़ते हुए, और जो मार्च परेड होता है या झांकियाँ निकाली जाती हैं, एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो झांकियाँ निकाली जाती हैं उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से झांकियाँ निकाली जाती हैं, ताकि जल्दी जल्दी जितने भी राज्य हैं, जितनी भी जो भी झांकियाँ निकल रही हैं, सब झांकियाँ निकलती जाएँ। हमारे उत्तर प्रदेश की झांकियाँ, मिजोरम की झांकियाँ, असम की झांकियाँ, पंजाब की झांकियाँ, हर जगह की झांकियाँ निकलती हैं। और साथ ही तीनों सेनाएं अपने अपने शस्त्र का, जो भी उनका शस्त्र है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, अपने अपने शस्त्रों की झांकियाँ निकाल करके उसका प्रदर्शन करती हैं। और वो दिखाती हैं कि हम आज के समय में जो हमारा राष्ट्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आज हम पिछले 10 दशकों में अपने देश की, अपने राष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा प्रगति की हम देख सकते हैं। जो हमारा राष्ट्र है वो पिछले 7 दशकों में बहुत ही ज़्यादा प्रगति किया हुआ है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1950 में तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ खड़ी थीं। आगे हम बढ़ते गए, हमारे पास चुनौतियाँ आती गई, लेकिन हम उस चुनौतियों से डटकर मुकाबला करते रहे और करते करते आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस साल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मना हुआ था 1947 से बाद से, हमने अपने 75 वर्ष के अमृत काल के ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। फिर से मैं एक बार आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।